मिडिल ईस्ट में महायुद्ध जारी है। युद्ध का 11वां दिन है। अमेरिका रुकने को तैयार नहीं है तो ईरान झुकने को तैयार नहीं। ट्रंप का दावा है कि अगर ईरान पर हमला नहीं किया जाता तो ईरान इजराइल को बर्बाद कर देता। ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध में विजय का घोष भी कर रहे हैं, लेकिन हालात को देखते हुए ऐसा लगता नहीं। ईरान अगर झुक नहीं रहा है तो इसकी सबसे बड़ी वजह पर्दे के पीछे चीन का सपोर्ट। मिडिल ईस्ट में वॉर छिड़ी हुई है तो इधर समंदर में खामोश ऑपरेशन चल रहा है। चीन समंदर के रास्ते ईरान को तबाही का सामान भेज रहा है। अभी 2 ईरानी जहाज चीन से मिसाइल बनाने के लिए जरूरी सामान लेकर ईरान की तरफ रवाना हो चुका है। अमेरिका की नजर भी इन जहाजों पर है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चीन अब खुलकर ईरान की मदद करने लगा है। सवाल यह भी है कि जिनपिंग क्यों ईरान की मदद कर रहे हैं। ड्रैगन के खुलकर आ जाने से क्या अब मिडिल ईस्ट में छिड़ा महायुद्ध अभी और लंबा चलेगा। ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसका जवाब आज आपको मैं बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर क्या है इससे जुड़ी हुई वो आपको बता देंगे। मिडिल ईस्ट के महायुद्ध में नया ट्विस्ट आ गया। ईरान के साथ खुलकर चीन नजर आने लगा है। तबाही का सामान लेकर चीन के जहाज रवाना हुए हैं। जहाज में सोडियम परक्लोरेट होने की संभावना जताई जा रही है। अब चीन ने अगर युद्ध का सामान भेजना शुरू कर दिया है, इसका मतलब यह है कि चीन ईरान के साथ खुलकर सामने आ गया है। और क्या यह चीन का ईरान के साथ सामने आना इस युद्ध को और बड़ा बना देगा। इस युद्ध का विस्तार हो जाएगा युद्ध का। और यह युद्ध जो अभी तक उम्मीद की जा रही थी कि अगले 1-2 महीने में खत्म हो सकता है, क्या यह लंबा चलेगा। क्या इसको खत्म होने में 2 साल, 5 साल या 10 साल लग जाएंगे। जैसा कि अमेरिका ने कई देशों में ऑपरेशन किया, युद्ध छिड़ा और वहां पर अमेरिका 10-10 साल तक युद्ध लड़ता रहा। क्या यहां पर भी अमेरिका के साथ वही हश्र होने वाला है। क्या ईरान अगर कह रहा है कि युद्ध हम खत्म करेंगे, ये कोई दूसरा देश तय नहीं करेगा, इसके पीछे चीन की ताकत है। एक तरफ चीन मिडिल ईस्ट में शांति की बात करता है, लेकिन पर्दे के पीछे से ईरान को चीन फुल सपोर्ट कर रहा है। ईरान के साथ चीन का आ जाना ट्रंप की टेंशन बढ़ने वाले संकेत है। ईरान के साथ चीन ट्रंप की टेंशन कैसे बढ़ा रहा है वो अब आपको बताता हूं मैं। IRISL के 2 जहाज शब्दीस और वर्जिन चीन से रवाना हुए। गाओलान पोर्ट से केमिकल लादकर ईरान की ओर ये जहाज रवाना हुए। जहाज में सोडियम परक्लोरेट केमिकल लदे होने की बात कही जा रही है। सोडियम परक्लोरेट एक हाई पावर ऑक्सीडाइजर है। इसका इस्तेमाल अमोनियम परक्लोरेट बनाने के लिए किया जाता है। इससे मिसाइलों के लिए सॉलिड फ्यूल तैयार किया जाता है। अमेरिकी न्यूज़पेपर द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक शब्दीस और वर्जिन जहाजों में सोडियम परक्लोरेट केमिकल 2 जहाजों में 20 फीट लंबे करीब 21,000 कंटेनर ले जा सकता है। कुछ महीने पहले IRISL के करीब 12 जहाज पोर्ट पर पहुंचे हुए थे। 11 जहाजों में मिलिट्री केमिकल्स और रॉ मटेरियल्स लदे हुए थे। तो इसीलिए कहा यह जा रहा है कि युद्ध का सामान चीन ईरान को भेज रहा है, और अगर ईरान को सपोर्ट मिलता रहा तो यह युद्ध लंबा चलेगा और ज्यादा विनाशक होगा, यह कहा जा रहा है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग ने दुनिया को 2 भागों में बांट दिया। ईरान और इजराइल से शुरू हुई लड़ाई, यह अमेरिका का जुड़ना, फिर अमेरिका और इजराइल के समर्थन में कई देशों का होना, लेकिन चीन जमीन पर अकेले ही लड़ाई लड़ रहा है। जंग के मैदान में भले ही ईरान अकेले हो और पीछे से चीन का साथ मिल रहा हो, लेकिन चीन का उसका फुल सपोर्ट होना या देना यह बता रहा है कि ईरान भले ही दुनिया के सामने अकेला लड़ रहा हो, लेकिन अकेला है नहीं। रूस भी ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो क्या दुनिया को 2 हिस्सों में इस युद्ध ने बांट दिया है। तीसरे विश्व युद्ध की आहट है ये। आपको बताता हूं कि आखिर कौन सा देश किस खेमे की तरफ है। इस वक्त इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग है, इसमें कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। ईरान के साथ कौन है और अमेरिका और इजराइल के खेमे में कौन है। तो यूएस इजराइल का सपोर्ट कौन कौन से देश कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, इराक, सऊदी अरब, यूएई, नॉर्वे, कतर, ऑस्ट्रेलिया।
अब ईरान का सपोर्ट कौन कौन से देश कर रहे हैं, यानी कि ईरान के साथ कौन कौन से देश चाहे पर्दे के आगे से या पर्दे के पीछे से हैं, ये आपको बताता हूं। चीन, लेबनान, रूस, ये 3 देश चाहे कभी खुलकर चाहे कभी पर्दे के पीछे से ईरान के सपोर्ट में खड़े हैं। बड़ी खबर क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लीजिए। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग जारी है, महायुद्ध का 11वां दिन है आज। इसी बीच ईरानी मीडिया ने एक बड़ा दावा कर दिया है। महायुद्ध को लेकर ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि प्लैनेट लैब्स ने सैटेलाइट इमेजेस पर रोक लगा दी। अमेरिकी सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी ने यह रोक लगाई है। नुकसान छिपाने की कोशिश की जा रही है इसके जरिए। ईरान का दावा है कि जितना नुकसान ईरान ने अमेरिकी ठिकानों और इजराइल को या फिर इजराइल और अमेरिका के सपोर्ट करने वालों को पहुंचाया है, उसको छिपाने की कोशिश हो रही है। अमेरिकी सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी प्लैनेट लैब्स यानी कि पीबीसी ने मध्य पूर्व क्षेत्र की सैटेलाइट तस्वीरें जारी करने में देरी बढ़ा दी है। यानी कि जितने टाइम पर वो सैटेलाइट की इमेज जारी कर रहे थे, उसका फासला बढ़ गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने इस क्षेत्र की इमेजनरी जारी करने की समय सीमा लगभग 4 दिन से बढ़ाकर 14 दिन कर दी। हालांकि अमेरिकी कंपनी का दावा है कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण संवेदनशील सैन्य ठिकानों और चल रहे अभियानों की जानकारी सार्वजनिक होने के जोखिम को देखते हुए यह फैसला लिया गया। जबकि ईरानी मीडिया का दावा है कि यह कदम ईरान के जवाबी हमलों के बाद इजरायली और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हुए भारी नुकसान को छिपाने के लिए उठाया गया है। तो मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ईरान को चीन आखिर सोडियम परक्लोरेट क्यों दे रहा है? इसके पीछे की कई वजह हो सकती है। मिडिल ईस्ट में तबाही अभी बाकी है। अभी जो ये सपोर्ट मिल रहा है ईरान को, उससे ये बात खुलकर और सामने आ गई। ईरान को ड्रैगन का साथ मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? चीन सोडियम परक्लोरेट की खेप दे रहा है ईरान को, यह दावा किया जा रहा है। 2 जहाज तबाही का सामान लेकर ईरान पहुंच रहे हैं। ईरान की मिसाइलें कम ना पड़े, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में कच्चे माल की जरूरत होती है। चीन की मदद से मिसाइल प्रोडक्शन की कमी रुक नहीं पाएगी। यानी कि ईरान लगातार अपना प्रोडक्शन करता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, युद्ध का सामान तैयार करता रहेगा। 25 साल के लिए जो समझौता हुआ वो क्या है वो भी समझिए। 2021 में चीन और ईरान के बीच एक 25 साल की पार्टनरशिप के तहत, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत समझौता हुआ और चीन को सस्ता ईरानी तेल मिलेगा और बदले में चीन टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल ईरान को सप्लाई करेगा। यह समझौता हुआ 25 साल के। चीन ईरान को हथियार, जेट्स, गोला बारूद देता रहेगा। इस समझौते के तहत एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भी एक समझौता हुआ। ईरान का 80% तेल चीन सस्ते दाम में खरीद सकता है इस समझौते के तहत, जो चीन की तेल खपत का करीब 15% है। ईरान कमजोर पड़ेगा तो अमेरिका का दखल बढ़ेगा। ईरान में सत्ता के बदलाव का असर चीन में भी पड़ेगा और यही वजह है कि चीन भले ही खुलकर नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे से, समंदर के भीतर से ईरान को मदद पहुंचा रहा है। एक तो समझौता है और दूसरा अमेरिका का प्रभुत्व न बढ़ जाए, इसलिए भी चीन ईरान के साथ। चीन के तेल कारोबार और इकोनॉमी पर असर पड़ेगा अगर इस क्षेत्र में, यानी कि ईरानी क्षेत्र में, समंदर के इलाकों में अमेरिका मजबूत हो जाता है। अमेरिका को उलझाए रखना भी एक मकसद हो सकता है। यानी कि चीन ये चाहेगा कि अमेरिका उलझा रहे। अमेरिका उलझा रहेगा युद्ध में तो वो मजबूत नहीं हो पाएगा इस इलाके में और चीन की बादशाहत बनी रहेगी। चीन अमेरिका को मिडिल ईस्ट में फंसाना चाहता है। चीन चाहता है कि अमेरिका लंबे समय तक फंसा रहे। अमेरिका मिडिल ईस्ट में उलझेगा तो चीन को फायदा होगा। चीन अपने इलाकों में लगातार दबदबा बढ़ाना चाहता है। चीन ताइवान को कब्जाने की कोशिश में भी जुटा हुआ है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो बता रही हैं कि चीन इस युद्ध में क्यों इन्वॉल्व हो रहा है और चीन का इसमें फायदा क्या है। आपको पता ही है कि चीन बिना फायदे के लिए कुछ भी नहीं करता है। अगर 1 रुपए का सामान चीन किसी को देता है तो 5 रुपए की वसूली करता है और ऐसा चीन ने कई बार किया है। हाल ही में आपने देखा है अलग अलग देशों के साथ। भारत के कई ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जिनके साथ चीन ने ऐसा किया है। एक बड़ी खबर क्या है वो आपको बताता हूं। अमेरिका और इजराइल का हमला रुक नहीं रहा है तो इधर ईरान झुक भी नहीं रहा है। ऐसे में मिडिल ईस्ट की लड़ाई लंबी खिंचती हुई दिखाई दी। जब युद्ध शुरू हुआ था तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह लड़ाई इतनी लंबी चल जाएगी। आज महायुद्ध का 11वां दिन है, लेकिन अभी भी ईरान के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। पर्दे के पीछे से चीन का साथ मिल रहा है ईरान को, जो उसे ताकत दे रहा है और इस बीच ईरान की तरफ से युद्ध को लेकर बड़ा बयान भी सामने आ गया है।
अमेरिका के 10 सालों तक युद्ध के लिए तैयार है, ये ईरान ने कह दिया है। IRGC एडवाइजर का बहुत बड़ा ये दावा है कि 10 साल तक युद्ध लड़ने के लिए ईरान अमेरिका से तैयार है। एडवाइजर ने क्या कहा है? ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जब्बारी ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिका से 10 साल तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। हमारे पास ड्रोन और मिसाइलों का भंडार है और प्रोडक्शन का काम भी जारी है, यानी कि जो भंडार है वो तो है ही, हम बना भी रहे हैं। इस युद्ध को 10 साल तक हम लड़ सकते हैं, ये दावा किया है ईरान ने। در داخل کشور داشته باشند، ولی من به عنوان آدم مطلع این رو میگم که ما برای 10 سال جنگ با آمریکا آماده هستیم، حداقل 10 سال. همین گونه که داریم موشک‌هامون رو، پهپادهامون رو استفاده میکنیم که انبارهای ما، ذخایر ما پر مملو و لبریز سرریز و داریم استفاده میکنیم، بلافاصله داریم تو مراکز حساس توسط جوانان غیورمون، دانشمندانمون داریم تولید میکنیم. تولید داره میاد میره تو انبارها برای ذخیره. तो फिल्मी अंदाज में ईरान ये बयान कर रहा है कि झुकेगा नहीं। एक बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई क्या है वो आपको बताता हूं। ईरान के दोनों जहाज मलक्का स्ट्रेट के करीब पहुंचे हैं, साउथ चाइना सी पार करके मलक्का स्ट्रेट पहुंच गए और वर्जिन मलेशिया और सबदीस वियतनाम के पास पहुंच चुके हैं। ये वही जहाज हैं जिसमें चीन केमिकल भेज रहा है, युद्ध का सामान भेज रहा है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि वर्जिन मलेशिया के पास लंगर डाले खड़ा है, जो करीब 6400 किलोमीटर दूर ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट जा सकता है। तो वहीं शबदीस वियतनाम के पास समुद्र में आगे बढ़ रहा है, जिसे करीब 7200 किलोमीटर दूर चाबहार पोर्ट पहुंचना है। दोनों को ईरान पहुंचने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पार करना होगा, जहां अमेरिकी और ईरानी बड़े पैमाने पर तैनात है। यहां हमले भी हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ ईरान ने ये अलर्ट किया हुआ है, ये घोषणा की हुई है कि यहां से अगर कोई जहाज गुजरने की कोशिश करता है तो उस पर अटैक हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका दावा कर रहा है कि ये स्ट्रेट का जो रास्ता है वो बंद नहीं है और किसी को गुजरना है तो उसको सिक्योरिटी सिर्फ हम दे सकते हैं। यहां हमले भी हो रहे हैं, यानी कि अगर शबदीस और वर्जिन हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर बढ़ें तो अमेरिकी नेवी इन पर हमला कर सकती है। इस आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इन जहाजों पर लदा सामान ईरान के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना अहम है, तो ऐसी संभावना है कि IRGC की नेवल फ्लीट इन्हें स्कॉट कर रही हो और बिना स्कॉट के ला नहीं रही होगी। ये साफ सीधी बात। ऐसा हुआ तो अगले हफ्ते दोनों जहाज ईरानी बंदरगाहों तक सुरक्षित पहुंच जाएंगे। अगर स्कॉट करके इसको लाया जा रहा हो और सुरक्षित लाया जा रहा है और अमेरिका का हमला अगर होता है और विफल हो जाता है तो ये दोनों जहाज पहुंच जाएंगे। दोनों जहाज पहुंच जाएंगे तो आप समझिए कि ईरान के पास अगले कुछ और महीनों के लिए संसाधन जुट जाएगा युद्ध लड़ने का। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हुए हमले की चीन ने निंदा भी की थी, आपको याद होगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सीज फायर करने और बातचीत से मामला सुलझाने की अपील की थी। ऐसे में चीनी खेप का ईरान के लिए रवाना होना सवाल उठाता है कि क्या चीन खुलकर ईरान के साथ है? पर्दे के पीछे ड्रैगन का खेल क्या चल रहा है आखिर, ये आपको बताता हूं। मिडिल ईस्ट में छिड़े महायुद्ध में चीन अभी भी पर्दे के पीछे है। चीन शांति की अपील कर रहा है एक तरफ और दूसरी तरफ ईरान को पूरा समर्थन दे रहा है, सामग्री भेज रहा है युद्ध का। चीन के लिए सबसे जरूरी उसका आर्थिक हित होता है, यह जग जाहिर है। चीन ऊर्जा जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर है, बाकी देशों की तरह। ईरान के साथ खुलकर आने में बाकी खाड़ी देश नाराज हो जाएंगे। हॉर्मुज और जल डमरू मध्य बाधित होगा तो चीन पर असर इसका पड़ेगा ही पड़ेगा और सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर भी पड़ेगा। चीन के लिए ईरान केवल एनर्जी सोर्स ही नहीं है, ईरान चीन के लिए रणनीतिक ढाल भी है। तेल सप्लाई रुकी तो चीन की निर्भरता सऊदी अरब पर बढ़ जाए। चीन अमेरिका को मिडिल ईस्ट में फंसाना चाहता है, इसलिए पर्दे के पीछे से ईरान की पूरी मदद करता है चीन। और यह जो अभी दावा किया जा रहा है कि 2 जहाज चीन से युद्ध की सामग्री यानी कि केमिकल से लेकर निकले हैं, वो ईरान पहुंचेंगे। चीन की ज्यादा दिलचस्पी इसमें भी है कि ईरान की मौजूदा सत्ता बनी रहे, क्योंकि चीन के लिए हितकारी है, फेवरेट। वो ईरान और मिडिल ईस्ट में अपने निवेश सुरक्षित रखना चाहता है, उसकी एनर्जी सप्लाई प्रभावित ना हो अगर यही सत्ता बनी रहती है।
यानी कि खामनेई के बाद अगर खामनेई के बेटे अयतुल्ला खामनेई के बाद उनके बेटे अगर मुज्तबा खामनेई सुप्रीम लीडर बने रहेंगे तो चीन के लिए अच्छी बात हो। मिडिल ईस्ट पर चीन का प्लान क्या है, क्या करना चाहता है चीन, वो अब आपको बताता हूं। चीन अपनी खपत का आधा तेल मिडिल ईस्ट से लेता है। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान और यूएई से तेल खरीदता है। कौन? चीन। रीजनल वॉर छिड़ने से चीन को भी नुकसान हो सकता है और मिडिल ईस्ट में चीन ने काफी निवेश कर रखा है। चीन ने खुद को दुनिया के सामने अमेरिका का ऑप्शन बनाया हुआ है। दिखाता है चीन कि अमेरिका नहीं तो चीन सही। अरब देशों से अमेरिका के संबंध ठीक हैं। मिडिल ईस्ट में चीन भी ईरान के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। चीन कभी भी खुलकर अमेरिका की निंदा नहीं करता है। अगले महीने डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा करने वाले हैं। तो एक तरफ चीन दुनिया को यह दिखाता है कि अगर आपको अमेरिका से समर्थन नहीं मिलेगा तो ऑप्शन चीन। दूसरी तरफ ईरान को पर्दे के पीछे से मदद करता है और तीसरी तरफ अमेरिका की निंदा नहीं करता है। डोनाल्ड ट्रंप का दौरा होने वाला है चीन में। अब आपको इसी से जुड़ी हुई एक और अपडेट दे देता हूं, बड़ी खबर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बयान दिया है। क्या कहा है उन्होंने कहा है कि अमेरिका इजराइल युद्ध को विफल उन्होंने साबित कर दिया। बताया ने और क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि प्लान ए विफल रहा, अब वो बाकी प्लान पर काम कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के पास कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। बौखलाहट में रिहायशी इलाकों पर अंधाधुंध हमले किए जा रहे हैं। तेल की कीमतों में भारी उछाल के लिए यूएस इजराइल जिम्मेदार। और इस बीच इस युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के करमान शहर पर बड़ा हमला किया गया है। एयरपोर्ट के पास वाले इलाके को निशाना बनाया गया है। हमले वाली जगह पर काला धुआं दिखाई दे रहा है। तेल के टैंक को निशाना बनाते हुए यह हमला किया गया है इजराइल और अमेरिका के द्वारा। ईरान में यह अटैक किया गया है और एयरपोर्ट के पास के इलाके को निशाना बनाया गया है। हमले वाली जगह पर काले धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। ये तस्वीर है उस हमले की। तेल के टैंक को निशाना बनाकर ये अटैक किया गया है ईरान में।